शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक दौरे के आखिरी पड़ाव यानी नामीबिया की खबर से। देखिए इस रिपोर्ट को। नामीबिया की धरती पर जब पहली बार पीएम मोदी के कदम पड़े तो नजारा कुछ ऐसा था। रात के अंधेरे में माहौल ऐसा बना जिसका दीदार चांद भी कर रहा था। नामीबिया के विंडहॉक में लैंड करते ही पीएम मोदी के स्वागत में नामीबिया का मशहूर वाद्य यंत्र नगोमा बजाया गया। इस वाइब्रेंट वेलकम को देखकर पीएम मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने खुद भी नगोमा पर हाथ आजमाया, जो लंबे ड्रम जैसा दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी की पहली नामीबिया यात्रा पर उनका पारंपरिक रूप से ढोल बजाकर जो स्वागत किया गया, वो संस्कृति से जुड़ाव की मिसाल पेश करता है। स्थानीय संस्कृति के साथ आत्मीयता को भी दिखाता है। ये भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का हिस्सा माना जाता है, जहां नेताओं की तरफ से स्थानीय परंपराओं का सम्मान कर जनता के साथ संबंधों को मजबूत किया जाता है। सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना राजनयिक समीकरणों को सहज बनाने में सहायक होता है और इसका उदाहरण भी नामीबिया में दिखा। जब पीएम मोदी होटल पहुंचे तो वहां जो भीड़ थी वो आप देखिए भी और उनको सुनिए भी। आम लोगों का ये उत्साह बता रहा है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में क्यों सबसे ज्यादा है। सोचिए, जिस नामीबिया में पीएम मोदी पहली बार गए, वहां भी भीड़ पीएम मोदी की मात्र एक झलक पाने के लिए उत्सुक थी। हमें बहुत खुशी है, वो हमारे आइडल हैं और हमें इतनी खुशी हो रही है उन्हें देखने, फेस टू फेस उनसे बात करने में, और इतना अच्छा लग रहा है कि वो आज हमारे यहाँ पे नामीबिया में आए हैं। We are so excited that you are here and this is a dream come true. We are so lucky. जय हिंद। नामीबिया में पीएम मोदी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पीएम मोदी को 21 तोपों से सलामी दी गई। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके बाद पीएम मोदी और नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नदैतवा ने एक दूसरे से मुलाकात की। नामीबिया के विंडहॉक स्थित स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। फिर पीएम मोदी और नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नदैतवा ने नामीबिया के विंडहॉक में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। इसके बाद दोनों ही नेताओं की मौजूदगी में भारत और नामीबिया के बीच हुए समझौतों के ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने नामीबिया के संस्थापक राष्ट्रपति डॉक्टर सैम नुजोमा को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। नुजोमा को नामीबिया की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। भारत और नामीबिया के ऐतिहासिक संबंध उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों की साझा विरासत से जुड़े हैं। यह श्रद्धांजलि सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि भारत की विरोधी संघर्षों के प्रति संवेदनशीलता और समर्थन का प्रतीक है। वहीं भारत और नामीबिया के बीच जिन ज्ञापनों पर साइन हुआ, खबर लिखे जाने तक वो सामने तो नहीं आए, लेकिन इस चर्चा में कौन से मुद्दे शामिल हो सकते हैं, इसका अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। ऊर्जा, शिक्षा, रक्षा, व्यापार और वन्यजीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। भारत नामीबिया में तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है, जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और औषधि निर्माण जैसे क्षेत्रों पर भी सहयोग हो सकता है। इसके अलावा कृषि, जलवायु परिवर्तन और स्किल डेवलपमेंट समेत डिफेंस, साइबर सुरक्षा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टार्टअप सहयोग भी इन मुद्दों में शामिल है। पीएम मोदी का नामीबिया दौरा भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि चीन ने अभी हाल ही में रेयर अर्थ मिनरल्स पर जो पाबंदियां लगाई थी, उसकी भरपाई भारत यहीं से पूरा करेगा। नामीबिया यूरेनियम, हीरा और तांबा सहित कई खनिजों से समृद्ध देश है। यहाँ दुनिया में सबसे अधिक समुद्री हीरे का भंडार भी है। ये अफ्रीकी देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक और इसके अलावा कोबाल्ट और लिथियम जैसे मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं। नामीबिया में समुद्र के अंदर हीरे के बहुत विशाल भंडार हैं। अनुमान है कि यहाँ 8 करोड़ कैरेट से भी ज्यादा हीरे मौजूद हैं। नामीबिया की समुद्री हीरा भंडार दुनिया में सबसे बड़ा है। जमीन पर मिलने वाले हीरों से कहीं ज्यादा हीरे यहाँ मौजूद हैं। भारतीय कंपनियों ने नामीबिया में खनन, उत्पादन, हीरे की प्रोसेसिंग और सर्विस सेक्टर में निवेश कर रखा है। अनुमान है कि भारत ने नामीबिया में $800 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया है।
अभी नामीबिया भारत को सीधे हीरे नहीं बेचता है। नामीबिया से हीरे लंदन, बेल्जियम के एंटवर्प और दूसरी जगहों से होते हुए भारत पहुंचते हैं। जानकारों का कहना है कि नामीबिया भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ कोबाल्ट, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की नई खनन परियोजनाएं शुरू करने की संभावना है। भारत नामीबिया से यूरेनियम भी खरीदना चाहता है क्योंकि नामीबिया यूरेनियम का एक बड़ा उत्पादक है। इससे भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में मदद मिलेगी। पीएम मोदी नामीबियाई संसद को संबोधित करने वाले हैं। इसमें वो भारत और अफ्रीका के साझा हितों, वैश्विक दक्षिण की भूमिका और बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दे सकते हैं। नामीबिया यात्रा पीएम मोदी के 5 देशों के अंतर्राष्ट्रीय दौरे का अंतिम पड़ाव है। इससे पहले पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राजील की यात्रा कर चुके हैं। इस व्यापक दौरे का उद्देश्य भारतीय निवेश और व्यापार को बढ़ाना, भारतीय प्रवासियों और मूल भारतीयों के साथ संवाद समेत कूटनीतिक सहयोग और रणनीतिक भागीदारी मजबूत करना था।